हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुद्र में भले ही पानी अपार है, पर सच तो यही है कि वो नदियों का उद्धार है। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि हीरा कभी कचरे में गिर जाए तो भी उसकी कीमत वो ही रहती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2020 के आरंभ से ही आप अधिक मास का लाभ ले रहे होंगे। अधिक मास धर्म, कर्म, दान, पुण्य का विशेष माह है और 16 अक्टूबर 2020 तक अधिक मास रहेगा। ठीक उसके अगले दिन 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। हम सभी धर्म प्रेमी माता रानी के उपासक होने के नाते अपने अपने घरों में दुर्गा की स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, माता रानी की पूजा करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और होमाष्टमी की रात्रि को हवन करेंगे। 21 अक्टूबर को सरस्वती आह्वान है और 24 अक्टूबर को दुर्गा नवमी भी है और सरस्वती विसर्जन भी है। एक दिन बाद में 25 अक्टूबर को विजयादशमी का विशेष पर्व है। इस दिन रावण दहन होगा। हम सभी को अपने मन में बसे रावण का दहन करना होगा। 31 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन चंद्रमा का उदय संपूर्ण 16 कलाओं के साथ में होता है। विशेष महिमा है इस दिन की। आइए अब जानते हैं राशिफल के बारे में और ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। बहुत लंबे समय के बाद में 2020 के लास्ट क्वार्टर में राहत मिलने वाली है। बृहस्पति और शनि अब मार्गी हो चुके हैं। बृहस्पति और केतु की युति जो कि कोरोना महामारी का कारण है वो समाप्त हो चुकी है। अक्टूबर 2020 में 3 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह वक्री हो जाएंगे। तो अक्टूबर में सबसे पहले 4 अक्टूबर को मंगल मेष राशि में वक्री चलते हुए ही अपनी पिछली राशि में अर्थात मीन राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे। 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से अपनी नीच राशि अर्थात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उसके कुछ दिन बाद में 23 अक्टूबर को शुक्र सिंह राशि से अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और इसी बीच बुध तुला राशि में चलते हुए 14 अक्टूबर की प्रातः वक्री हो जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर आइए जानते हैं अक्टूबर 2020 का राशिफल आपके लिए। हर माह के विशेष मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का हम विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी आय और धन संपत्ति के बारे में, आपकी पारिवारिक सुख और भूमि भवन वाहन के बारे में, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, रोग और स्वास्थ्य के बारे में, आपका दाम्पत्य सुख और या फिर प्रेम प्रसंग या रिलेशनशिप के बारे में, आपकी नौकरी या व्यवसाय के बारे में और विशेष सेगमेंट घर की महिलाएं या जिसको हाउसवाइफ बोलते हैं उनके बारे में, और फिर उसके बाद में इस माह का विशेष उपाय। इन सभी सेक्टर का विश्लेषण इस राशिफल में किया जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। आय के बारे में, एप्रिसिएशन के बारे में, प्रॉफिट के बारे में राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति मंगल है और उस भाव में केतु विराजमान है। जहां पर भी केतु विराजमान होगा वहां पर आपको उस भाव से संबंधित सुख देने में एक प्रकार से आनाकानी करेगा या वाद विवाद की स्थिति पैदा करेगा। लालसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन 11th हाउस में केतु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन देगा। इस भाव की इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी और ये एक प्रकार से अच्छा है कि जो भी आपको मौका मिलेगा उस मौके का फायदा उठाएंगे और हर हालत में गेन करेंगे। और स्पेशली उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कमोडिटी में करते हैं, स्पेकुलेशन में, फ्यूचर ट्रेडिंग में, गैम्बलिंग में। उन लोगों को यहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा 18 महीनों तक, अर्थात अगले 18 महीने तक ये केतु यहीं पर विराजमान रहेगा। और 23 सितंबर 2020 को ये केतु महाराज यहां पर पधारे हैं। इस भाव के अधिपति मंगल है जो कि राशि से 3rd हाउस में, वो भी बहुत ज्यादा बलवान स्थिति में है। इन सभी कारणों से जो लोग भी लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, मसाले, दालें, नमकीन, इन सभी का काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे। इसके अलावा जो लोग मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज का काम करते हैं या ये बोल सकते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, सभी प्रकार के मिस्त्री लोग हैं,
मैकेनिक लोग हैं, मेडिसिन का काम करने वाले, और या फिर केमिस्ट की बात कर सकते हैं, वो सभी लोग इस समय काल में बहुत ज्यादा गेन करेंगे। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शनि है। हालांकि शनि राशि से फर्स्ट हाउस में है, पंच महापुरुष में से एक योग शश योग का निर्माण करता है, लेकिन शनि की सरस्वती भी आपको है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगले 29 मार्च 2025 तक। शनि की सरस्वती जब भी आपको होगी, आप कितना भी बचना चाहें फिर भी कोई न कोई कानूनी समस्या आपकी झोली में जरूर गिरेगी। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति क्षेत्र में भी यदि आप कोई डील करने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके, पेपर बना करके, और उसको चेक से पेमेंट करना है, सिर्फ और सिर्फ कैश में पेमेंट कर देते हैं या मुफ्त जुबानी, सिर्फ आप मेरी बात पर विश्वास करिए, उस पर नहीं रहना है, ये ध्यान रखिएगा। जो पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल रही है उसके बारे में भी आप बहुत ज्यादा सावधान रहेंगे, क्योंकि जो नेगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, वही प्रॉपर्टी ऐसे व्यक्ति को मिलती है जिसका समय खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में समय आपका शुभ नहीं है, यह बात तो निश्चित है। तो बहुत सोच समझ कर, या आपके पास में ऑप्शन हो, अल्टरनेट हो, तो उस पर जाने के बारे में ज्यादा सोचें, और या फिर उस प्रॉपर्टी के बारे में पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे हैंडओवर करें, अर्थात अपने हाथ में लें। इसके अलावा जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर में या कमोडिटी में, उन लोगों को शनि से संबंधित पदार्थों में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में या क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, और कमोडिटी मार्केट में भी आपको इन्हीं संदर्भ में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपके परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख। राशि से फोर्थ हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि पराक्रम स्थान में है, वो बहुत ज़्यादा शुभ है। और हमेशा याद रखिए कि राशि से थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में और 11th हाउस में जो भी पापी ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह होंगे, गर्म ग्रह होंगे, वो हमेशा शुभ फल देंगे। शनि जिस भाव में होगा उस भाव का भला करेगा, जिस भाव को देखेगा उस भाव में कोई इनको तकलीफ देगा, और बृहस्पति जिस भाव में स्थित होंगे उस भाव का भला नहीं करेंगे, जिस भाव को देखेंगे उस भाव का भला करेंगे। ये एक सामान्य सा सिद्धांत है, इसको याद कर लीजिए। तो मंगल तीसरे भाव में शुभ है, और साथ ही साथ राशि से फोर्थ हाउस की बात कर रहे हैं तो बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी राशि से फोर्थ हाउस पर है। ऐसी स्थिति में शनि की सरस्वती होने के बावजूद भी इनकम, गृह सुख, संतान सुख, मेंटल स्ट्रेंथ और फाइनेंस, इन सभी का कारक बृहस्पति है, जो राशि से 12th हाउस में, उसके बावजूद भी आपको अपने परिवार का सुख मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सुख मिलेगा, और साथ में बड़े भाई बहनों का भी सुख मिलेगा। वो आपका गार्जियन बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो आप भी अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे या उनके लिए फाइट करेंगे, उनके लिए अब जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मेहनत करेंगे, और सब मिला करके आपके पेरेंट भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे। तो ये समय काल आपके पारिवारिक सुख के लिए बहुत ज्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं भूमि भवन और वाहन की। तो जमीन जायदाद का कारक ही मंगल है, और मंगल बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है। इस सिचुएशन से आप कोई न कोई बेटर डील प्राप्त कर सकते हैं, और वो बेटर डील ऐसी हो सकती है जहां पर कोई न कोई कल कारखाना हो, कोई न कोई फैक्ट्री हो, और या फिर बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, वो प्लॉट या वो बिल्डिंग आपको मिलने के योग हैं इस समय काल में, अक्टूबर 2020 में। और वो स्थान आपके जन्म स्थान से या आप जहां रहते हैं वहां से पूर्व दिशा में हो सकता है। यदि कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो व्हीकल भी इस नवरात्रि में आपको मिलने के योग हैं, और वो व्हीकल आप सोच करके कोई भी कलर जाएंगे, लेकिन वो व्हीकल लाल कलर का ही लाएंगे, ये भी निश्चित है। तो भूमि और भवन के सुख में भी ये समय काल आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। और यदि कोई चीज आपको पसंद आ जाती है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये समय काल महामंदी का है, आर्थिक महामंदी का है। बहुत ज्यादा सोच विचार करके ही कोई चीज का प्लान करें, डील करें, क्योंकि आने वाला समय 6 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। फाइनेंशियली आपको कहीं न कहीं असंतुष्टि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो पैसा आपके पास में अरेंजमेंट है, बचा हुआ है, उसको अपने फ्यूचर के लिए संभाल के रखिए। उसको सेफ साइड में या इमरजेंसी फंड मान लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा हो सकता है। लेकिन आपके पास में सरप्लस मनी है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप आराम से उस डील को क्रैक कर सकते हैं, आप कूद सकते हैं। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपकी शिक्षा और संतान का सुख। राशि से पंचम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव में राहु विराजमान है, राहु उच्च राशि के हैं।
बहुत से विद्वान राहु को मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं और बहुत से विद्वान राहु को वृषभ राशि में उच्च का मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पैरामीटर काम में लीजिए, राहु यहां पर शुभ फल देने के लिए बाध्य है। लेकिन इस भाव का अधिपति शुक्र है और आपकी राशि का की प्लेनेट है, अर्थात एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी शुक्र है, जो कि शत्रु राशि में भी है और राशि से अष्टम भाव में भी विराजमान है। तो 23 अक्टूबर 2020 तक शुक्र आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। 23 अक्टूबर के बाद में जरूर स्थिति बेटर है। हालांकि शुक्र उस समय भी नीच राशि के रहेंगे, लेकिन एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में आ जाएंगे, या ये बोल सकते हैं केंद्र का अधिपति त्रिकोण में आ जाएंगे, राजयोग की स्थिति आ जाएगी। वो स्थिति बहुत ज्यादा शुभ रहेगी। सिर्फ इस समय बृहस्पति की दृष्टि के कारण शुक्र फिर कुछ % शुभ फल देने के लिए योग्य है, उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जो भी स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं मकर राशि के, उनको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के लिए प्रॉब्लम होगी। अपने आप को स्टडी टेबल पर बिठाए रखने में उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, उनका ध्यान भटकेगा। फ्रेंड्स उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या फ्रेंडशिप के लिए वो इधर इधर भागा दौड़ी करेंगे। ये सब आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे और आपका मोस्टली टाइम, ज्यादातर टाइम इन चीजों में निकलेगा। ऐसी स्थिति में आपके लिए एक ही काम है, आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स एक ही चीज पर पैसा लगा रहे हैं, वो आपकी एजुकेशन पर। ना तो आपको कमाने के लिए बोला जा रहा है, ना आपको घर के कामकाज के लिए बोला जा रहा है, ना आपको दूसरी आवश्यकताओं के लिए बोला जा रहा है। सिर्फ एक ही काम है, स्टडी करना। तो आप वो सीरियसली क्यों नहीं करते? तो ऐसी सिचुएशन में अक्टूबर 2020 में आपको मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं कि आप अपोजिट जेंडर से दूर रहें। जो भी आपका जेंडर है, लड़का लड़की की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शुक्र यहां पर आपको इन्वॉल्व कर सकता है नेगेटिविटी के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए, और फिर आप फालतू में बदनाम भी हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्रेम प्रसंगों का भी है। इसलिए मैंने इतना बोला है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति भी शुक्र है और संतान के लिए भी वही पैरामीटर काम में आएंगे। ऐसी स्थिति में संतान भी इस समय काल में अक्टूबर 2020 में आपको परेशान करेगी, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा करेंगी। उनकी कंप्लेंट पर आपको ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना पड़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं लोगों से माफी मांगते हुए आपको घूमते रहना पड़ेगा। और ये स्थिति 23 अक्टूबर तक ज्यादा रहेगी। उसके बाद में जरूर शांति आ जाएगी। जो लोग अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्लानिंग करना चाहते हैं, उन लोगों को मेरी यही सलाह है कि थोड़ी सी शांति बनाए रखें। यह समय काल आपके लिए ज्यादा बेटर नहीं है संतान के मामले में। और जो ऑलरेडी गर्भवती बहनें हैं, उनको भी बहुत ज्यादा सावधानी रखने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 6th हाउस और 8th हाउस दोनों पर है। इसके बावजूद भी आपको कोई न कोई तकलीफ तो आ ही सकती है। शनि की 7.5 भी, संतान का कारक बृहस्पति वो भी नाश भाव में, शुक्र संतान भाव का अधिपति होकर के अष्टम भाव में। बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपको कहीं न कहीं स्ट्रेस दे सकती है, तनाव दे सकती है। बहुत बड़ी अनहोनी नहीं हो, लेकिन हॉस्पिटलाइज सिर्फ 2 दिन के लिए हो जाए, वो ही एक प्रकार से बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता है। सावधानी रखिए। और ऐसी स्थिति में हमेशा एक सेंटेंस काम में लेते हैं, सावधानी हटी या दुर्घटना घटी। तो ऐसी स्थिति मैं नहीं चाहता कि आपके साथ दुर्घटना घटे, इसलिए सावधान हर हालत में आप रहिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है आपका स्वास्थ्य और आपके विरोधी, आपके शत्रु। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव पर मंगल की दृष्टि है, मंगल जो कि इस समय शुभ है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति जो कि स्वयं नाश भाव में स्थित है, एक्सपेंसेस भाव में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और इस भाव का अधिपति वो बुध है, जो कि भाग्येश होकर के एक प्रकार से केंद्र में है, या ये बोल सकते हैं कि एक त्रिकोण का अधिपति केंद्र में होने का सुख या स्ट्रेंथ, बल आपको प्राप्त होगा। उससे आप रोगों से और शत्रुओं से, दोनों से बचे रहेंगे। इस समय का यदि फायदा उठाने, जिन लोगों को लोन की आवश्यकता है वो लोग ट्राई करें, आपको लोन मिल सकता है। यदि आपको लोन को आगे सरकाना है, चाहे आपने प्राइवेट लोन ही लिया हुआ है, उस संदर्भ में भी आप थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे, थोड़ा सा बात करेंगे, तो आपको और समय मिल सकता है लोन को चुकाने के लिए। यह समय काल रोगों के मामले में आपको बहुत ज्यादा सेफ रखेगा। फिर भी बहुत से लोग यहां पर मुहासे से संबंधित, कील मुहा से संबंधित, फोड़ा फुंसी से संबंधित परेशानी हो सकती है, और या फिर यूरिन इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। अब बात करते हैं शत्रुओं की। शत्रुओं के मामले में भी आप बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे, लेकिन अक्टूबर 2020 में, स्पेशली 23 अक्टूबर 2020 तक आपको ध्यान रखना है। कोई उड़ते हुए ऑब्जेक्ट से आपको परेशानी हो सकती है, जैसा हवा तेज चल रही है, मान लो कोई पेड़ गिर गया, कोई होर्डिंग उखड़ रहे हैं,
वो आपको लग सकती है। तो उड़ती हुई चीज़ों से आपको सावधान रहना है। सिर्फ एक ही स्थिति है आपको सावधानी से, इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और वो उड़ती हुई चीज़ का ऑब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ वो वेस्टर्न साइड से होगा, अतः जब आप अपने स्थान से या अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर जा रहे होंगे या पश्चिम दिशा से वापस आ रहे होंगे, उस समय ये स्थिति हो सकती है। आइए अब बात करते हैं आपके गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख के बारे में। राशि से सप्तम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा शनि की यहाँ पर दृष्टि है। ऐसी सिचुएशन में आपको मानसिक असंतोष या आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में। भोग सुख का कारक शुक्र है जो कि 23 अक्टूबर तक राशि से अष्टम भाव में रहेगा, वो भी आपको सुख नहीं दे पाएंगे। और गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख का एक प्रकार से स्वामी बृहस्पति भी माना जाता है, वो भी एक्सपेंसेस हाउस में स्वयं पीड़ित है। ऐसी स्थिति में वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, वाद विवाद से बचना है, क्योंकि ये समय काल व्यर्थ में ही आर्ग्यूमेंट का बनेगा। आप अच्छा सोचेंगे लेकिन आपके साथ में कुछ कुछ अनहोनी हो सकती है, या ये बोल सकते हैं व्यर्थ में ही बात का बतंगड़ बन सकता है। इन स्थितियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहते हुए, संयम और धैर्य का परिचय देते हुए आपको 23 अक्टूबर तक की स्थिति को, समय को पार करना होगा। उसके बाद में स्थिति जरूर 50% ठीक हो जाएगी। ये नहीं बोलना चाहता मैं कि 100 में से 100% स्थिति ठीक होने वाली है। उसके लिए आपको 20 नवंबर तक वेट जरूर करना पड़ेगा। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। सप्तम भाव की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद में राशि से 5th हाउस जो कि प्रेम प्रसंगों के लिए, फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता है, उस भाव का अधिपति शुक्र है, वो भी शत्रु राशि में अष्टम भाव में, उसकी भी स्थिति बलवान नहीं है। और शुक्र की स्वयं स्थिति देखें, इन्वॉल्वमेंट तीसरी चीज, वो भी सेम स्थिति है अष्टम भाव में। ऐसी स्थिति में प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में स्थिति अच्छी नहीं है। उल्टा आपके लिए खतरा मंडरा रहा है। जो आपकी रिलेशनशिप है, जो प्यार है, वो आपको खो सकता है या बात बिगड़ सकती है, आप दोनों की दोस्ती टूट सकती है। इन सभी स्थितियों को बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कंट्रोल करने की आवश्यकता है। छोटी से छोटी बात हो, उसको ऊपर रिप्लाई देने की जगह आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। एक प्रकार से प्रैक्टिकल बन जाइए कि हर चीज़ का जवाब देने की जगह आप आराम से, जब मूड अच्छा हो तो बात करें, क्योंकि ये समय काल एक प्रकार से ब्रेकअप को जन्म दे सकता है। ये मैंने आपको बार बार कहा है, यहाँ पर अभी अभी मैं बोला है, और फिर मैं एक बार आपको सावधान कर रहा हूँ कि ये स्थितियाँ आपके लिए सुखद नहीं है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए एक प्रकार से आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करना है और अपना प्यार भी बचाना है, या जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी बचाने की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं आपके कैरियर की, नौकरी या व्यवसाय की। राशि से 10th हाउस से आपके रोजगार के बारे में, आपके काम के बारे में, आपका जीवन चलाने के माध्यम के बारे में विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है जो कि राशि से अष्टम भाव में 23 अक्टूबर तक ये स्थिति रहेगी। लेकिन दूसरी स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। शनि जो कि राशि का अधिपति है, 1st हाउस का लॉर्ड है, उसकी उच्च भाव पर दृष्टि है। भाग्य भाव का अधिपति बुध है जो कि एक त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में है, वो बहुत ज्यादा बलवान स्थिति है, राजयोग की स्थिति है। और बुध राशि अधिपति का मित्र भी है। आने वाले समय में सूर्य भी 17 अक्टूबर 2020 को राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे, और सूर्य को 10th हाउस में दिग्बली बोला जाता है, बहुत ज्यादा बलवान बोला जाता है। और यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। जो लोग भी लॉयर हैं, जो लोग भी आर्ग्यूमेंट का काम करते हैं, जो लोग स्पीकर्स हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग एंकर्स हैं, जो लोग रेडियो पर अपना काम करते हैं या रेडियो जॉकीज हैं, वीडियो जॉकीज हैं, उन सभी का काम इस समय काल में बढ़ेगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, या ये बोल सकते हैं वो अपने काम में सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो लोग कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग, पेंटिंग, इनसे संबंधित काम करते हैं, चाहे रंग का निर्माण करते हैं, पेंट्स बनाते हैं, चाहे मार्केटिंग का एडवाइजिंग कंपनी है, या आप स्टॉक ब्रोकर हैं, उससे रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप ब्याज बट्टे का काम करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो लोग भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, मेडिसिन का काम करते हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज से संबंधित काम करते हैं, वो सभी लोग भी इस समय काल में बहुत बेहतर ढंग से काम करेंगे, सक्सेस पाएंगे या रिलैक्स रहेंगे। 17 अक्टूबर 2020 के बाद में जब सूर्य यहां पर आ जाएंगे, तब गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग,
या वे लोग जो अपने खुद के प्रोफेशन को संभाल रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल रहेंगे, वो लोग और अच्छे ढंग से काम करेंगे। और उसके बाद में सूर्य और बुध जब दोनों एक साथ में मिल जाएंगे तब मार्केटिंग के क्षेत्र में, जब कमीशन एंड ब्रोकरेज के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति हो जाएगी, उस समय उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गेन मिलेगा, सक्सेस की स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अर्थात वे अपने कामकाज को बेटर ढंग से कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं एक विशेष सेगमेंट का। वो हमने गृहिणियों को, हाउसवाइफ को समर्पित किया है। अक्टूबर 2020 में आप हाउसवाइफ अपने परिवार से, ग्रस्त से और संतान से दुखी रहेंगी, परेशान रहेंगी या तनाव में रहेंगी, लेकिन भाग्य आपका मजबूत है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। ऐसी स्थिति में आप बहुत सारी स्थितियों को कंट्रोल भी कर लेंगी, व्यवस्थित भी कर लेंगी। और इस समय काल में आपकी पुत्र वधुएं, यदि आप उस एज में हैं कि आपकी संतान का विवाह हो चुका है, ऐसी स्थिति में आपकी पुत्र वधु या पुत्र वधुएं आपका साथ देंगी, आपको सपोर्ट करेंगी। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। क्योंकि शनि की 7.5 है, बृहस्पति राशि से 12th हाउस में है, जो घर की परिस्थितियां, पारिवारिक परिस्थितियां हैं वो आपको जरूर तनाव देंगी या ग्रस्त सुख से तनाव होगा। ऐसी स्थिति में वास्तु शांति कलश का प्रयोग या स्थापना आपके लिए काफी कुछ राहत दे सकती है, चाहे वो संतान सुख से संबंधित हो, ग्रस्त सुख से संबंधित हो, दाम्पत्य सुख से संबंधित हो या फिर अपने घर परिवार की स्थितियों पर नियंत्रण हो। वास्तु यदि सही है तो बहुत कुछ स्थितियां कंफर्टेबल हो जाती है, तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक और उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय काल में स्थितियां नेगेटिव ज़्यादा हैं या आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, तो आपको श्री भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट, जिससे आपका जीवन का सुख, आपके कैरियर का सुख और भाग्य का सुख, ये सभी आपको मिल पाए। और ये अगर तीनों चीज़ें आपके पास में पॉजिटिव है तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। तो आपकी राशि का जो रत्न होगा, अर्थात इन 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अर्थात तीनों त्रिकोणों का जो रत्न होता है उसे हम भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट बोलते हैं, वो आप धारण करें। उसमें हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उसके उपरत्न होंगे, इसका फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा शनि से संबंधित दान, जाप, उपाय आप नियमित करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें और माम तुझे मंत्र का जाप और या फिर रोजाना शिवलिंग पर जल का अभिषेक आपको आपके पारिवारिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा राहत देगा, बहुत कंफर्टेबल बना देगा। हम सभी ने अपनी किस्मत को, भाग्य को कोसते हुए बहुतों को देखा होगा। जब कभी सफलता नहीं मिलती तो भाग्य खराब है, भाग्य में लिखा ही नहीं है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, इस प्रकार की बातें सुनी जाती है, इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में भाग्य क्या है? मात्र एक अवसर। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि हम संसार का प्रत्येक छोटा बड़ा कार्य आसानी से कर सकें, और इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना होगा, उनकी इंपॉर्टेंस पर विचार करना होगा। हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होगा, उसे थाम लेना होगा। और अगर हमने आने वाले इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति नहीं जो माता के आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से आपको दूर रख सके। दुर्गा मां की शक्ति के स्वरूप का ही पर्व है नवरात्रि। मां जगदम्बे के 9 रूपों की उपासना का दुर्लभ अवसर ही है नवरात्रि। नवरात्रि के इस शुभ अवसर के लिए ही हमने आपके लिए नवरात्रि पूजा कलश का निर्माण किया है, आपकी अपनी समस्याओं और कामनाओं के लिए। चाहे वो कामना ग्रस्त सुख की हो, व्यापार वृद्धि की हो और कर्ज से मुक्ति की हो या राहत की हो, वाद विवाद में शत्रुओं से शांति की हो, विवाह बाधा निवारण की हो, नौकरी की प्राप्ति हो या आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए इस नवरात्रि की पूजा कलश का आप उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इस कलश में 8 विशेष सामग्री है जो दुर्गा पूजा के लिए विशेष है। इनका प्रयोग आपको नवरात्रि में करना है अपनी समस्याओं के निवारण के लिए। और कैसे करना है यह साथ में विधि विधान भी भेजा जाएगा। यह नवरात्रि पूजन कलश बस आपसे एक फोन कॉल की दूरी पर है। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने की आशा के साथ में स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माता रानी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।